वी वांट जस्टिस। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। देखिए, सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं और दूसरी बात यह है कि हमारे सन्नी भाई जो है संघर्ष समिति के चेयरमैन जो हैं जम्मू कश्मीर के, वो आज रजौरी पहुंचे थे। हमने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो यहाँ रखा हुआ था, क्योंकि रजौरी, पुंछ से और थन्ना मंडी, बुद्धल बुकोरी से सब लोगों ने आना था। एक डेथ होने की वजह से हमें ये प्रोग्राम जो है वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि डेली विजिट जो है कई अरसों से जो है वो संघर्ष कर रहा है, अपनी मांगे जो है वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जो मौजूदा सरकार है, सेंट्रल सरकार है, उन पे जूं तक नहीं रेंग रही। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि असेंबली के अंदर वो अपने सैलरी बढ़ाने के लिए इतनी जदोजहद कर रहे हैं, मगर कभी इन्होंने ये सोचा है कि हमारे डेली विजिट जो है वो 3,000 या 9,000 के पे भी गुजारा कर रहे हैं। उनका भी घर कैसे चल रहा है? उन्होंने भी बच्चे पढ़ाने हैं, उनके बच्चों को ये चाहिए कि उनको यूनिफॉर्म मिले, उनको अच्छे अच्छे कपड़े मिले, उनको अच्छा खाना मिले। मगर ये सरकार जो बैरी सरकार है, उनको ये हम बता देना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द जो है हमारे डेली विजिट जितने भी बंदे हैं उनको जल्द से जल्द जो है रेगुलाइज किया जाए, वरना हम उग्र प्रदर्शन जो करेंगे, हमें मजबूरन जो है आप सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर कर रहे हो। सबसे पहले मैं तमाम रजौरी की मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आज डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर पुंछ के लोग, डिस्ट्रिक्ट रजौरी के लोग यहां पे मीटिंग के लिए आए हुए हैं। ऑल डेली विजिट जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति की तरफ से हमारे मालिकम, चौकीदार, मिड डे मील कुक, लैंड डोनर, सीपीडब्ल्यू वर्कर्स, जहां हमारे पीएचई के, जहां आशा वर्कर, मिड डे मील को जो भी हमारे साथ हैं, आज हमने मीटिंग रखी थी, लेकिन किसी कारण किसी की डेथ होने से हमारे लोग जो है यहाँ पे नहीं आ सके और इस मीटिंग को या इस रैली को आगे बढ़ाने का जो है हमने फैसला किया है। लेकिन फिर भी आज मीडिया कर्मियों के माध्यम से हम सरकार को, हम प्रशासन को बोलना चाहते हैं कि हमारी मांगे कोई बड़ी नहीं है। हमारी मांगे यही है कि हमारे तमाम डेली वेजेस को मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया जाए और हमारी वेजेस को बढ़ाया जाए। हमारे मिड डे मील कुक है, वो 900 रुपये महीने का लेती है, 30 रुपया जो है दिन का उनको मिलता है, लेकिन वो भी 6 महीने के बाद। हमारे सीपीडब्ल्यू वर्कर्स जो 200 रुपये महीने का लेते हैं, मालिकम चौकीदार पैसा लेता ही नहीं, उनको मिलता ही नहीं पिछले 20 साल से। और हमारे और भी जो डेली वेजर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं हमारी, वो 1500 2000 उनको मिलता है। और हमारे आंगनवाड़ीज हैं, हमारे पीएचई वाले हैं, हमारे बीडीजी वर्कर्स हैं, हमारे तमाम लैंड डोनर्स हैं जिन्होंने अपनी जमीनें दी हैं, लेकिन उसके मुताबिक उनको कुछ नहीं मिला। ये तमाम चीजों को लेकर संघर्ष समिति ने पूरे जम्मू कश्मीर में धरने, प्रदर्शन, रैली की है और आने वाले दिनों में इस रैली को बहुत ही उग्र रूप दिया जाएगा। और अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं की जाती तो जम्मू से दिल्ली जंतर मंतर जाने का हमारा प्रयास और प्लान है और जल्द ही हम दिल्ली की तरफ मूव करेंगे और वहां जाने का काम करेंगे। इलेक्शन से पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उसने मैनिफेस्टो में ये भी कहा था कि डेली वेजेस को बढ़ाने की, कहीं ना कहीं डेली वेजेस के साथ जो अनदेखी की जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में बड़े बड़े पन्नों में लिखा था कि पहली कैबिनेट के अंदर जो है डेली वेजेस की मांग पूरी की जाएगी, लेकिन डेली वेजेस के साथ धोखा हुआ, वो धोखा हम नहीं सहेंगे। अगर इन्हीं लोगों ने वोट देकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाई है, यही लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कुर्सी से उतारेंगे और यहाँ रोड पे फिर से लाने के लिए मजबूर करेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़े बड़े वादे करने वाली जो पार्टी है, टोपियां फैलाने वाली जो पार्टी है, अब टोपियां हम उनको पहनाएंगे, ये बात भी याद है। आने वाले दिनों में किस तरह का एहतजाज पूरे जम्मू कश्मीर में आपकी तरफ से किया जाएगा ताकि डेली वेजेस के लिए रेगुलर पॉलिसी ताकि बनाई? बिल्कुल, हम लोगों ने कोई डिस्ट्रिक्ट छोड़ी नहीं है, ना कोई डीसी साहब के पास मेमोरेंडम छोड़ा है। चीफ सेक्रेटरी हो, मंत्री हो, सेंटर की सरकार हो, सबके पास मेमोरेंडम दिया है। फाइनली हमारा यही है कि जम्मू कश्मीर के तमाम एरिया से मीटिंग करके जितना काफिला हो सकता है वो दिल्ली जंतर मंतर, रामलीला ग्राउंड में जाएगा और हमारी तैयारी जल्द ही जो है दिल्ली जाने के लिए होगी। और पहला बड़ा प्रदर्शन एक कश्मीर के अंदर होगा, दूसरा जम्मू और तीसरा दिल्ली के अंदर होगा। देखिए, जिनकी आंखें बंद होती है उनकी आंखें खोलनी पड़ती हैं, जिनके कान बंद होते हैं उनके कान खोलने पड़ते हैं। लेकिन संघर्ष समिति ने, हमने एक ऐसा फैसला लिया और कसम खाई है, जब तक इनकी आंखें, इनके कान नहीं खोल के बताएंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे और अपने हक के लिए कहीं पे भी लड़ना पड़े, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर हमने एक रैली का आयोजन किया था इन डेली वेजेस के लिए, जिसमें आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, सभी हमारे जितने भी डेली वेजेस एक्ट में आते हैं लोग, उनके लिए, उनकी सपोर्ट में हम आए थे।
हमारी राष्ट्रीय हिंद संघ की पूरी टीम थी यहाँ पे। मसला ये है कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो एक लेबर का दिहाड़ी का आदमी काम करता है, वो भी 500 रुपया दिहाड़ी लेता है। गोया कि महीने में वो 10-15 हज़ार रुपया आराम से बनाता है, लेकिन ये लोग 1000, 2000, 5000, 7000 रुपये अपना काम कर रहे हैं। आस यही है कि कल हम कहीं रेगुलराइज होंगे, हमारे बच्चों का कुछ होगा, हमारा कहीं भविष्य बन जाएगा। लेकिन उमर साहब ने तो उस वक्त बड़े बड़े वादे करके वोट बटोर लिए कि डेली वेजेस जैसे ही हमारा हुकूमत बनेगी हम इनको रेगुलराइज करेंगे, मिनिमम डेली वेजेस एक्ट में लाएंगे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। ना इनके बारे में सोचा गया, ना इनका तनख्वाहें बढ़ाई गई, ना। और सेंटर से भी मैं ये अपील करूंगा कि इन लोगों के सब्र का इम्तहान ना लिया जाए। ये लोग भी जो हैं अपने बाल बच्चे को पालते हैं। इतने पैसों में अगर हम किसी मंत्री को कहेंगे कि आप तुम अपना घर चलाओ, तो मेरे हिसाब से वो एक दिन भी नहीं चला सकेगा। लिहाजा मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, इन लोगों के बारे में सोचा जाए और इन बेचारों को जो है या मिनी एक्ट में भी लाया जाए और इनको परमानेंट भी किया जाए। शुक्रिया।